नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जेडीएस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और देखिए इस खुलासे में कितनी सच्चाई है हमें इस खबर से भी आगे पता चलेगी। सबसे बड़ी खबर बता दें, कर्नाटक में क्या गिर जाएगी कांग्रेस सरकार, कर्नाटक में क्या बीजेपी और जेडीएस मिलकर मचाएंगे एक नया, आपको बता दें, एक एहसास और उत्साह इसलिए क्योंकि कर्नाटक की जनता जड़ से उखाड़ फेंकने को है तैयार कांग्रेस पार्टी को। अब सुन लीजिए क्या खबर सामने आई है। सनसनीखेज खुलासा जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी का। एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सत्ता की हालत ठीक कर्नाटक की सत्ता की होगी, जो है कांग्रेस सरकार की। क्यों कह दिया भैया ऐसा? और देखिए ये तक खुलासे किए हैं कि एक नेता ऐसा है जिसके पीछे सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं। दर्शकों, उन्होंने नाम फाइनल नहीं बताया है, नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ये कांग्रेस के अव्वल दर्जे के नेता हैं, क्योंकि उन्होंने ये तक कह दिया कि कोई बड़ा नेता ही ऐसा कर सकता है। आपको बता दें वो इतना बड़ा नेता है कांग्रेस का कि 50 से 60 एमएलए उनके साथ हैं, यानी कि विधायक साथ हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए हालांकि 24 का चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है कर्नाटक में, लेकिन कांग्रेस की स्थिति है खराब। आपने देखा होगा, हमने दिसंबर महीने तक देख लिया, एक भी योजनाओं को शुरू नहीं किया गया। कर्नाटक में बहुमत मिला है कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंका कांग्रेस पार्टी ने, शानदार जीत हासिल किया। जैसे ठीक यहां पर राजस्थान में उखाड़ फेंका है बीजेपी ने कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में भी यहां पर एक अच्छी टक्कर नहीं, समझ जाइए बहुमत ही ले आए, और छत्तीसगढ़ में भी उखाड़ फेंका, कांग्रेस का गढ़ बताया जाता रहा। तो कर्नाटक में अभी अगर मान ली जाए तो कर्नाटक में उतनी पकड़ बीजेपी की नहीं देख पाए हम। आपको बता दे, भले पकड़ ना हो पाए लेकिन जनता में बीजेपी की पकड़ हो चुकी है, और इसी वजह से एचडी कुमारस्वामी ने यह खुलासा किया है कि 50 से 60 विधायक के साथ एक बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का जल्द बीजेपी को ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसके पीछे सरकारी एजेंसियां पड़ चुकी हैं, बड़ा भ्रष्टाचार किया है उसने। और देखिए हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ये डिप्टी सीएम की बात हो रही है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के बड़े टॉप लीडर्स की बात हो रही है, जो कि यहां आपको बता दें कि कुमारस्वामी ने जिसका खुलासा किया है, नाम वो नहीं ले रहे तो हम भी नाम नहीं लेंगे। डीके शिव कुमार हैं, बिल्कुल नहीं, हम इस पर मुहर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां कुमारस्वामी ने एक ऐसी बातें बताई है जिससे बीजेपी खेमे में उथल पुथल मची हुई है कि बीजेपी को क्या ज्वाइन करने वाले हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया है कि जहां जहां गठबंधन की सरकार है वहां वहां अच्छी पकड़ बीजेपी की हो रही है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीएस के साथ हाथ मिलाया है। तो 2024 में कहा जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी के साथ आने के कारण वहां पर यह उथल पुथल मचा हुआ है, और ये जेडीएस के नेता बीजेपी के साथ मिलकर योजनाओं को शुरू करने वाले हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस में अफरा तफरी है। आपको याद दिला दूं, 5 गारंटियों में एक गारंटी पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी। जनता सड़कों पर ना अनाज दे पाए, ना फ्री राशन दे पाए, ना महिलाओं को 1500 रुपए दे पाए, ना युवाओं को, आपको बता दें, जो 1500 देने की बात कही थी वो भी गारंटी नहीं दे पाए। गृह लक्ष्मी योजना फेल, दूध के उत्पादन में जो हमने कीमतों को देखा उसको बढ़ा दिया, शराब पर टैक्स बढ़ा दिया। क्या नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? आप सोशल मीडिया में अगर एक्टिव होंगे तो देख सकते हैं, कर्नाटक की सत्ता जिस वक्त पलटी उस वक्त जनता की किस्मत पलटी, और जनता यहां त्राहिमाम कर रही है कि क्या मिला हमें, कुछ नहीं मिला। डीके शिव कुमार ने कहा था, आपको याद दिला दूं, कि हमारे पास तो भैया कोई पैसा नहीं है और हम अपने विधायकों को पैसा नहीं दे पाएंगे। आपको बता दें यही बात कांग्रेस को ले डूबेगी, और एक कांग्रेस का नेता 50-60 विधायकों के संपर्क में है। तो 24 में नरेंद्र मोदी की सत्ता तेज होने वाली है, सशक्त होने वाली है, और हमने 3 राज्यों में भावी चुनावी प्रदर्शन के दौरान ये देख लिया है। तो क्या वो कांग्रेस का नेता जिसके लिए एक प्रश्नवाचक लगाया जा रहा है, कौन है आखिर, नाम का मुहर नहीं है, तो क्या वो कांग्रेस का नेता इतना डर गया कि समझ रहा है कि कांग्रेस की कोई यहां पर पकड़ है ही नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गिरने वाली है, तो क्या हम उसके पहले पाला बदल लें? अब आपको मैं बता दूं, यहां पर जेडीएस के जो नेता हैं एचडी कुमारस्वामी, देखिए हमेशा चर्चाओं में बने रहते, एक अच्छे नेता हैं, पकड़ वाले नेता हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा कर दिया कि ठीक उद्धव ठाकरे वाला हाल होगा। महाराष्ट्र की सियासत जो पलटी, उद्धव ठाकरे का जो हाल हुआ, ना सत्ता रही ना नाम रहा, वही होने वाला है। इसके साथ में आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि
कानूनी परेशानियों से बचने के लिए कांग्रेस का नेता वो कर सकता है। भाजपा नेताओं के साथ वो बातचीत कर रहा है और पार्टी बदलने की प्रक्रिया में 50 से 60 विधायकों को अपने साथ ला सकता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये तक कह दिया कि आज का राजनीति माहौल बहुत अप्रत्याशित है। मतलब आजकल जो राजनीति का माहौल चल रहा है वो अप्रत्याशित है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जेडीएस नेता ने मंत्री की पहचान उजागर किए बिना बताया कि साहसिक कदम केवल प्रभावशाली हस्ती द्वारा उठाया जा सकता है, कोई छोटा नेता ये नहीं कर सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आगे वो जोड़ते हैं अपनी बातों में कि आज की राजनीति माहौल बहुत अप्रत्याशित है, कुछ भी हो सकता है, ईमानदारी और वफादारी नहीं बची है। आगे मैं आपको बता दूं दर्शकों, 2024 का लोकसभा चुनाव इतना दिलचस्प है, आप नजरें उठाइए और देखिए प्रधानमंत्री को टक्कर देने के लिए क्या जरूरत थी। सारी विपक्षी पार्टी एक हो चुकी है। इन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में जो कहा उन्होंने पाई पाई लौटाएंगे, पाई पाई चुकाएंगे, जो अभी हमने देखा धीरज साहू के घर से जखीरा मिला है, उसके बाद से ही भ्रष्टाचार करने वालों में हाहाकार मचा हुआ है। ये सब हम उदाहरण देख सकते हैं कि 24 में लोकसभा चुनाव में यही वजह है कि पूरी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी है। लेकिन विपक्षी पार्टी कभी एक नहीं हो सकती। केजरीवाल की लड़ाई कांग्रेस से है, टीएमसी की लड़ाई कांग्रेस से है। अखिलेश यादव को कौन अखिलेश ये कांग्रेस के नेता बोल गए। तो आपने देखा कहां है एकता। एकता नहीं है, लेकिन एकता बीजेपी में है। जबरदस्त संगठनात्मक इकाई इसकी मजबूत है और बीजेपी 3 राज्यों में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है। सेमीफाइनल में इसका असर पड़ा है और ये फाइनल में इस असर इसको जोड़ेगा और नेतृत्व में और प्रभावशाली, आपको बता दें, शानदार इनाम इसके लिए आ सकता है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां जेडीएस के नेता ने एक और खुलासा किए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पे देखिए पलटवार कर रहे हैं। सिद्धारमैया कांग्रेस के नेता हैं और फिलहाल कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना की आड़ में जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की 10,000 करोड़ की घोषणा के बारे में बात करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, मैं मुसलमानों के लिए धन आवंटित करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हिंदुओं के बारे में क्या। देखिए जेडीएस का नेता कह रहा है हिंदुओं के लिए क्या। उन्होंने आगे कहा सभी हिंदू ऊंची जाति से नहीं आते हैं, गरीब हैं, दलित हैं, ये भी हिंदू में आते हैं, उनके लिए प्रावधान क्या किया कांग्रेस की सरकार ने। और आपको बता दें, यहां तक कि इतिहास में भी कांग्रेस सरकार, खास तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा था कि हम तो चैप्टर भैया बदल देंगे। तो हमने देखा कैसी कैसी हिमाकत कर्नाटक की सरकार में की गई है। कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन देखिए बड़ा असर वहां दिखा। हिंदुओं को गहरी भावना को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है और यही वजह है कि बीजेपी और जेडीएस एकजुट हो रही है। बता दें आपको, बहुत पहले बात हो चुकी है, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। हालांकि जेडीएस कितनी सीटों पर लड़ेगी ये बात का ऐलान नहीं हुआ है। बार बार सीटों को लेकर उलटफेर आंकड़े हम देखते हैं, लेकिन 24 में मैं आपको बता दूं कर्नाटक में सबसे ज्यादा अभी बीजेपी की नजर है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की आई है, तो कर्नाटक में बीजेपी जाहिर सी बात है कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में है और सबसे बड़ा योगदान जेडीएस यहां दे रही है। और इसी के साथ इनका खुलासा यह बता रहा है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने कह दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, यही होगा कर्नाटक के साथ। यानी साफ है बीजेपी की सरकार कर्नाटक में आ सकती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगी कि अभी आने वाले समय में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार तुरंत गिर जाएगी। अब खुलासे होंगे, खुलासों में कितनी सच्चाई है, तथ्य कितने हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन जेडीएस नेता का जो ये बयान है, ये सुर्खियां छा रहा है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की हालत में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार होगी और साथ मिलकर ये दोनों पार्टियां आगे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में। तो क्या आपको लगता है इसका व्यापक असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ेगा और जनता पर भी इसका असर पड़ेगा और वाकई लोकसभा चुनाव में अलग माहौल कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा? कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।